So today we will discuss about uncertainty in measurement. तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जब आपके साइंटिस्ट मेनली केमिस्ट जब लैब में वर्क करते हैं एंड व्हेन दे मेजर समथिंग, सो कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीज़ की कई वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, कई वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। सो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली स्टडी करते हैं। कुछ चीज़ें हमारी एक्सपेरिमेंटल भी होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी थ्योरेटिकल स्टडीज़ भी होती हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री में जब भी हम स्टडी करते हैं तो एक स्टडी होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव स्टडी में हम क्या करते हैं, वे मेनली focus on the properties of a particular thing, like its state, its reactivity, its physical properties and so on. जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडीज़ की, तो वहाँ पे मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, उस चीज़ का वॉल्यूम, ठीक है, उसका वेट, उसका मास। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए हमारे पास होता है उनका experimental data that we get after experiments, and we also do lot of theoretical calculations regarding these studies. Okay, so after theoretical calculations we make data. Your data can be very simple, like the melting point, the boiling point, ठीक है, your density, ठीक है, and some data are really very complex. So these complex data are difficult to handle and difficult to store. तो इनको हैंडल करना और स्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो वी नीड द कन्वीनियंट मेथड्स टू मेक देम ईजियर। तो हम ऐसे मेथड्स ढूंढते हैं जिससे हम अपने डेटा को बहुत सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है। सो उसी में से एक आपका मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जो कि बहुत पॉपुलर है और पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है इन द मेजरमेंट्स। ठीक है। So what is scientific notation? Scientific notation is a simple way of expressing real numbers that are too large or too small to be conveniently written in decimal form. यानी आसान भाषा में कहें तो साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम बहुत ही बिग नंबर्स और बहुत ही स्मॉल नंबर्स को बहुत ही इजी फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है। सो अगर आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो उसमें जब आप जाएंगे तो आपको उसमें एक बटन मिलेगा SCI। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो योर वैल्यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो द जनरल रिप्रेजेंटेशन इज m small m multiplied by 10 power n, where n is the power or exponent. Okay, and your m is actually a coefficient and it is any real number. It can be whole number like 2 3 4 5 6. It can be decimal number like 3.4 4.8 0.48 and so on. So अब हम इसको समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो पहला एग्जांपल हमने लिया है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सो जो आपका सन है और अर्थ है इनकी बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है? इट इज़ 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो क्या इस वैल्यू को हम थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है। तो देखिए 96 के बाद आपके पास टोटल कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5। तो वी कैन राइट these 5 zeros like 1496 multiplied by 10 power 5। इसको चाहे तो हम और जो है छोटा कर सकते हैं बाय राइटिंग 1.496 इंटू 10 किलोमीटर। तो देखिए ये वैल्यू जो है वो हमारी काफ़ी शॉर्ट हो गई एंड इट इज़ ईजियर टू राइट एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। ओके,
because big digits always creates confusion and they are responsible for errors in data. Okay, now number 2, the average size of the novel coronavirus particle is 1.2 into 10 raised to the power -7 मीटर। तो जो आपका कोरोना वायरस है उसके एक पार्टिकल का जो एवरेज साइज होता है वो कितना होता है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर। तो ये देखिए, ये जो वैल्यू हमने लिखी है, लिखी है हमने मीटर में। अगर इसी वैल्यू को अगर हम डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। So now we will learn that how to multiply, divide, add and subtract these scientific notations. तो अगर आपके पास दो साइंटिफिक नोटेशंस की वैल्यूज है तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, वो क्या है, m इंटू 10 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई m डैश इंटू 10 रेज़ टू पावर n डैश। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों ही m को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम जो 10 का जो बेस है वो कॉमन लेंगे और दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी n और n डैश, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमने पहला एग्जांपल लिया है, मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई योर 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 और 7 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू बेस कॉमन लेंगे 10 और 3 और 8 दोनों एक्सपोनेंट है, इनको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42 और बेस हमारा कॉमन हो गया 10, 3 प्लस 8 कितना हो गया 11। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई 42 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। ओके, नाउ सी एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 एंड 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 और 4 को क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, उसके बाद बेस कॉमन लेंगे 10 और एक्सपोनेंट को आपस में ऐड करेंगे, तो 10 प्लस 5 -3। ठीक है, तो 6 इंटू 4 कितना होता है, 6 इंटू 4 24 मल्टीप्लाइड पावर बेस 10, सॉरी ठीक है, आपका बेस 10 हो गया और 5 -3 हो जाएगा, 5 -3 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्योंकि 5 इज बिगर देन 3 तो यहाँ वैल्यू जो पावर की रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया फाइनल 24 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, नाउ वी विल सी दैट हाउ कैन वी डिवाइड द साइंटिफिक नोटेशंस। तो इसके लिए भी देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें भी क्या करना है, जो आपकी m की वैल्यूज़ हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, उसके बाद यहाँ भी जो आपका बेस है 10 उसको हम कॉमन लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपको एक्सपोनेंट वैल्यूज़ हैं उसको हम माइनस करेंगे। तो मल्टीप्लाई में हमने प्लस किया तो यहाँ में उसको माइनस करना है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, तो 2 और 4 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई बेस 10 कॉमन और 4 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी 0.5 और बेस हमारा कॉमन था 10 और 4 माइनस 10 तो कितना बचेगा -6, क्योंकि 10 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है इसीलिए हम यहाँ पे माइनस वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया आंसर। Now in example number 2 we have 3 into 10 raised to the power 4 divided by 5 into 10 power -6। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे,
3 को डिवाइड करेंगे 5 से एंड देन वी विल टेक द बेस कॉमन 10, फिर आपका क्या होगा 4 माइनस ब्रैकेट में -6, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट को उसमें माइनस करना है हमें, ठीक है। तो 3 को हमने 5 से डिवाइड किया, कितना आएगा 0.6 आएगा, ठीक है। अब 4 माइनस -6 है, तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो 4 + 6 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 10, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप दो साइंटिफिक नोटेशन को अगर ऐड करने जा रहे हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि जो दोनों नोटेशंस हैं उनमें जो आपकी पावर की वैल्यूज हैं वो कैसी हैं। अगर दोनों के पास पावर की वैल्यू सेम है, जैसे मान लीजिए 10 पावर 5 10 पावर 5 दोनों तरफ सेम है, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर उनकी वैल्यूज अगर इक्वल नहीं है, एक की वैल्यू ज़्यादा है, एक की वैल्यू कम है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों के एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो सेम हो जाए। सो इट इज़ द मेन पॉइंट टू डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, ऐड 6.5 इंटू 10 पावर 4 एंड 8.95 पावर इंटू 10 पावर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले में आपका पावर 4 है और दूसरे में पावर 3 है, तो यहाँ पे पावर्स इक्वल नहीं है, तो हमें पावर को इक्वल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपका जो वैल्यू है 8.95 इंटू 10 पावर 3, तो हम क्या करेंगे 8 के बाद जो डेसिमल वैल्यू है उसको 8 के पहले हम पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 0.895 इंटू 10 पावर 4। तो आप जब डेसिमल वैल्यू को किसी भी नंबर में कहाँ बढ़ाते हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो पावर की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 पावर ऐड होगी, तो हो गया 10 पावर 4 हो गया। अब दोनों साइड क्या हो गया, पावर की वैल्यूज जो है इक्वल हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो आपके इंटीजर्स हैं 6.5 और 8.95, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पे बेस हमारा और पावर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हमारा पावर जो है एक कॉमन है 10 पावर 4। तो अगर 6.5 को आप ऐड करेंगे विद 0.895, तो आंसर क्या आएगा 7.545 इंटू 10 पावर 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक, क्लियर। अब देखिए हमारा नंबर 2 है एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास है 3.5 इंटू 10 पावर -2 माइनस 4.8 इंटू 10 पावर -3। तो देखिए एक तरफ पावर -2 है, एक तरफ पावर -3 है, तो दोनों तरफ पावर क्या है, नेगेटिव है बट अनइक्वल है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों तरफ जो पावर की वैल्यूज हैं वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अगर हम 4.8 को देखें तो यहाँ पे पावर -3 है। अगर हम 4.8 में जो 4 के बाद जो डेसिमल वैल्यू है उसको हम ले जाएं मतलब 4 के आगे, ठीक है। तो अगर 4 के आगे हम इस डेसिमल वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या जाएगा 0.48 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जब आप डेसिमल वैल्यू को बढ़ाते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो एक पावर बढ़ती है, ठीक है। तो जब पावर यहाँ 1 बढ़ेगी तो 10⁻³ इंटू 10 पावर +1 हो जाएगा, तो -3 + 1 हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पावर की वैल्यू हो गई -2, यहाँ पहले से था -2, दोनों तरफ -2 हो गया। अब ये पावर वैल्यूज इक्वल हो गई। अब हम क्या करेंगे 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे विद द वैल्यू -4.8, ठीक है। और हमारा जो एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो कॉमन होगी, तो हमारा हो जाएगा 10 पावर -2।
सो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 3.5 फ्रॉम -4.8 तो कितनी वैल्यू आएगी 3.02, ठीक है, इंटू 10⁻²। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब हम लास्ट एग्जांपल लेंगे अगेन टू अंडरस्टैंड द सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू दी है आपको 7.73 इंटू 10⁻5 माइनस 5.3 इंटू 10⁻4। ठीक, तो एक तरफ वैल्यू ज़्यादा है, एक तरफ वैल्यू पावर की कम है। ठीक, तो हम क्या करें कि 4 को 5 के हमें इक्वल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 5.3 इंटू 10⁻4, ठीक है। सो पुट द डेसिमल पॉइंट जस्ट बिफोर 1 डिजिट। तो ये जो 5 के बाद जो डेसिमल वैल्यू है इसको हम ले जाएंगे 5 के आगे, तो क्या आ जाएगा 0.53। जब आपने एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट को आगे किया तो आपका जो पावर बेस 10 है वो 1 बढ़ जाएगा। तो 10+4 सॉरी 10⁻4 इंटू 10⁻1, तो 4+1 हो जाएगा 5। तो ये आपका होगा 0.53 इंटू 10⁻5 हो गया। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ जो आपके एक्सपोनेंट की वैल्यूज थी वो इक्वल हो गई, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करना इजी हो गया। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7.73 और 0.53 को। तो जब आप 7.73 को 0.53 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 7.2, और हमारा क्योंकि एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम है तो हमारा ये बेस कॉमन हो जाएगा 10⁻5। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 7.10 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, इनकी क्या नीड है, और इनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।